नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। तो ये कहानी एक लड़के की है, एक मिडिल क्लास फैमिली के एक उस बच्चे की जो बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार था। इसलिए उसे अपना करियर पढ़ाई से रिलेटेड ही किसी फील्ड में बनाना था। अब जो बच्चा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अच्छा होता है, वो सोचता है कि मैं पढ़ लिख के ही कुछ बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और वो बहुत बड़े शहर से भी नहीं था, एक एवरेज शहर से था। तो एवरेज शहर में ज़्यादा सुख सुविधाएँ होती नहीं हैं, लेकिन वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ था। उसने पढ़ाई लिखाई की। बचपन में उसे बता दिया गया था कि तुम पढ़ोगे लिखोगे मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस उद्देश्य से उसका पूरा माइंडसेट बन गया कि तो मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनना है। तो वो पढ़ने लगा, जी जान से पढ़ने लगा, वो मेहनत करने लगा, उसका रिज़ल्ट भी दिखने लगा। और एक दिन 10th पास किया, उसमें भी उसके अच्छे परसेंट आ गए। तो अब वो और सक्रिय हो गया पढ़ाई करने के लिए। एक दिन 12th पास हुआ, एक दिन चला गया कोटा। अब वहाँ पे भी अच्छी तैयारी करने लगा, नीट की तैयारी करने लगा। वो वापस आया, 2 साल पढ़ा, नहीं निकला बेचारे का। तो थोड़ा डिमोटिवेट होने लगा। फिर उसने मेहनत लगातार जारी किया। अब वो आया, फिर से तैयारी किया। देखते ही देखते 2-3 अटेम्प्ट्स बीत गए। उसे लगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। उसके मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो ही रही होंगी। नीट एक भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक गिना जाता है। तो बड़ा परिश्रम मांगता है ये एग्ज़ाम, और बच्चे करते भी हैं। जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस आते हैं। नीट के एग्ज़ाम रैली में बहुत टफ़ एग्ज़ाम है। और ऐसे में हम देखते हैं कि अब तो आदत हो गई होगी, हर साल हर 2 साल पे पेपर लीक हो रहे हैं। जितने बड़े स्केल पे ये लीक हो रहा है, जितने बड़े स्केल पे लोग पैसा दे रहे हैं, वो बहुत आश्चर्यजनक बात है। अब तो देश का भविष्य वास्तव में खतरे में है। एक बच्चा जिसको बचपन में यही सिखाया गया था मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, वो बड़ा हो रहा है और उसके उसके हक की सीट कोई और ले ले रहा है। सब परिश्रम अब नहीं रह गया है, अब धन सब कुछ हो गया लग रहा है। इस देश के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। लोग आश्चर्यचकित हैं कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात है भी नहीं। सब भोग विलास की बातें यहाँ पे आ गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 साल पहले जब लीक हुआ था तो कहा था कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेने से क्या फ़ायदा है? जिम्मेदारी लेके करेंगे क्या? आप आपसे एक पेपर लीक नहीं सुधारा जा रहा है। देश में सिर्फ नीट के ना, हर एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं। एसएससी जीडी पे देखिए, वहाँ पे क्या हो गया, लेखपाल के पेपर लीक हो गया। हर एग्ज़ाम, यूपीएसआई का इतना हाई कट ऑफ चला गया, हर जगह स्कैम हुआ है। एक शिक्षा ही था ना देश में, और कुछ तो था नहीं। एक शिक्षा था कि हाँ चलो यही पढ़ लिख के लोग नौकरी पा जाएंगे। देश में बहुत फील्ड थे, एक तो यहाँ पे भी सरकारी नौकरी का अलग भूत है, इसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अलग वो है, कंपटीशन है। ऐसे में बच्चे कहाँ जाए कहाँ जाए? आप बताइए कि इतने बड़े स्केल पे आप पेपर नहीं करवा पा रहे हैं, इतना बड़ा आपको एक ही जिम्मेदारी है शिक्षा से रिलेटेड, लेकिन आप वो भी अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। देश का भविष्य करेगा क्या? आप बताइए। आपने कभी ज़रा भी सोचा है इससे बड़े बच्चों का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बीत रही होगी उस बच्चे की जिसने 2-2 3-3 साल 4-4 साल पहले 400 साल मेहनत की, लाखों रुपए कोचिंगों में दिए हैं, उसके बाद मेहनत करके वास्तव में इस काबिल हुआ होगा कि वो निकाल सकता होगा, लेकिन आपने ये सब कर दिया। आप तो बड़े पद पे हैं सर, आपके तो गरिमा भी बहुत बड़ी होगी। आपके लिए तो ये कुछ नहीं होगा। आप तो केंद्र के पार्टी में हैं, बहुत बड़े आदमी हैं सर आप, लेकिन आपको आम आदमी के बारे में तो कुछ सोचना होगा ना। इतना याद रखिएगा सर कि जो बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद इस तरह की हरकतें देख रहा होगा ना, वो मानसिक रूप से टूट चुका होगा। वो किससे उम्मीद करेगा? आप करेंगे? आप तो सर इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि आपको पता नहीं कि आपके पास आसपास हो क्या रहा है। आप भ्रष्ट नहीं हो सकते, हो सकता है, लेकिन आप ऐसे सिस्टम का पार्ट तो हैं ही। आपके चलते लीक हो रहा है और आपको पता नहीं होगा, ये भी एक आश्चर्य की बात होगी कि आप कैसे नहीं रोक पा रहे हैं इसे। इतना पावर है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप एक पेपर लीक नहीं रोक पाए सर। आपने 2 साल पहले एक कमेटी बनाई थी, जब 2024 में पेपर लीक हुआ था तो आपने कमेटी बनाई थी कि हाँ अब ये देखेगी कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर जाँच करेगी। उसका क्या हुआ? उसका भी कुछ नहीं हुआ। हम देखते रहेंगे सर, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा होता रहेगा। हम इसके पार्ट हैं, क्या करेंगे? ये भोगना, आम आदमी है ना सर, भोगना तो पड़ेगा ही।
आप बड़े पद पर बैठे हैं, आप जो कर चाहें कर सकते हैं। आपको एक निगरानी, आपको एक पारदर्शिता रखनी चाहिए थी कि परीक्षाओं में कि किस तरह बच्चा परीक्षा दे के अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। ये परीक्षा ही था, वो उसमें भी इतनी धांधली हो रही है कि अब बच्चा कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप आइए, बताइए, देखिए। अजीब विडंबना हो गई है इस देश की। शिक्षा मंत्री से शिक्षा विभाग नहीं संभाला जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग नहीं संभाला जा रहा है, रेल मंत्री से रेल नहीं संभाला जा रहा है। जो जिस विभाग में है उससे उसी विभाग का काम नहीं किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्रालय नहीं संभाला जा रहा है। अब ये देश किस हाथों में है और किसका भविष्य क्या है, ये देख के बहुत ही डर लगता है। लेकिन हम भी इसी का पार्ट हैं, क्या करें, भोगना तो पड़ेगा ही। अब अब पेपर लीक हुआ है, अब आगे पेपर करा रहे हैं। एक बच्चा इतना साल भर मेहनत करे, आप लीक कराएं और फिर वो बच्चा फिर पेपर दे। क्या पता इसमें लीक होगा। सिस्टम में तो बहुत लोग हैं सर, पैसा देने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। क्या गारंटी होगी कि बड़े स्केल पे ना हो, अंदर अंदर हो जाए, किसको क्या पता है। अब आने वाले भी कई पेपर होंगे, हर एग्ज़ाम का ये हाल है। हर एग्ज़ाम में इतने बड़े स्केल पे हो रहा है नकल, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आपने ये बताइए कि आपको आज तक ये नहीं पता चला 24 में क्या हुआ, 24 में जो लीक कराया उसके साथ हुआ क्या, ये भी कुछ नहीं पता। बात दब जाती है या दबा दी जाती है, ऐसे थोड़ी होता होगा। पेपर बहुत लीक हुए हैं, आपने किया क्या उसके लिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपने 24 में जो लीक हुआ उसके लिए तो कुछ नहीं किया। अब देखिए कि अब आगे भी ऐसे लीक होता रहेगा। हम सब भी तो इसी के हैं, क्या करेंगे, भोगना तो पड़ेगा, झेल ही रहे हैं। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है सर, और आपको भी समझना होगा कि ये बात आप तक भी आएगी ही, कभी न कभी आ ही गई है। लेकिन अगर आपके बच्चों के साथ जब होता ना, तो आपको पता चलता कितना बुरा लगता है सर। और सबसे बड़े आश्चर्य गैर की बात है कि आपने रिज़ाइन नहीं किया। जैसे कि अगर नहीं संभाला जा रहा है, जैसे कोई काम किसी से नहीं होता है तो उसको वो काम छोड़ देना चाहिए। अब जैसे विराट कोहली ही थे सर, हालांकि वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रेशराइज, लोगों ने उनके बातें में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया था। आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। उन्होंने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर की और उन्होंने छोड़ दिया। आप भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, आप भी छोड़ दीजिए। आपसे नहीं हो रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती पड़े उसी में। आपने सर शिक्षा विभाग में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया है। मुझे लगे कि हाँ, आपने शिक्षा विभाग के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। इतने लंबे समय से हैं आप सर, आपको बहुत कुछ कर देना चाहिए था अब तक, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। जो था उसको भी ख़त्म कर दिया। अब एग्ज़ाम में क्या भरोसा करें, क्या होगा क्या होगा। ये एग्ज़ाम तो खा गया देश सर। आप लोगों को हम लोग चुन कर लाते हैं कि आप हम लोगों की भलाई के काम करेंगे, तरह तरह की योजनाएं निकालेंगे, शिक्षा विभाग में सुधार करेंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी आई। सोच रहे थे कि काफ़ी कुछ बदलाव आप लोग करेंगे। अब बदलाव किया, जितने बड़े स्केल पे आपने बदलाव किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है सर। ये आपकी लेगेसी सदियों तक याद रखी जाएगी। आपने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है सर इस राजनीति में, ये आपके जाने के बाद भी रहेगा। अभी तो आपको और कुछ करना है, आपने अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया है। ज़ाहिर सी बात है, आप बहुत कुछ करेंगे अभी, या फिर आपकी निगरानी के अंदर होगा। ये जिस स्केल पे होगा सर, वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है सर। लेकिन इतनी बड़ी स्केल पे हो कैसा रहा है, ये बड़ी अच्छी की बात हो जाती है। 2 साल पहले एक ही सेंटर पे सब लोग 720 पा रहे हैं। थोड़ा ताज्जुब होता है सर इन सब चीज़ों से। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि उन मासूम चेहरों, उन गरीब, उन मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के बारे में सोचिए सर, जिनके पास कुछ नहीं, ले दे के बस यही एक एग्ज़ाम है जिससे उनकी ज़िंदगी संवर सकती है। नीट नहीं, और भी सरकारी तमाम एग्ज़ाम हैं जिसके बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको कृपया करके सर ध्यान दीजिए, रोकिए सर। आपके पास बहुत पावर है, आप सिस्टम में हैं, आप इसको ऊपर से नीचे तक जानते हैं सर, कहाँ कैसे क्या लीक हो रहा है। इसकी कमेटी आपने ही बनाई थी और उस कमेटी ने क्या किया मुझे नहीं पता, शायद आपको पता होगा। सर आप देखिए कहाँ पे हो, क्या हो रहा है, आप काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप करेंगे, लेकिन फिर भी आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था सर। धन्यवाद।